जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना 2025। इस योजना के तहत पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, अब सरकार ने इसको बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिए हैं। अगर बेटी का जन्म होता है, बेटी जन्म लेती है, तो उसके 1.5 लाख रुपए तक की राशि सरकार देगी। किस प्रकार से मिलते हैं ये पैसे, कैसे कैसे दिए जाते हैं, योग्यता शर्तें क्या हैं, नियम शर्तें क्या हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, पूरी की पूरी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो भी हम आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी अपडेट को समझेंगे। यह है राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2025। अब बेटी पैदा होने पर मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। भजन सरकार के आदेश, पात्रता शर्तें, जरूरी दस्तावेज, सभी की बात करेंगे। ये देखो भाई, ये है राजस्थान की खबर है। ये राजस्थान में अब बेटी पैदा होने पर मिलेंगे 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1,50,000 रुपए मिलेंगे अगर बेटी का जन्म होता है तो। ठीक है, और ये कैसे कैसे मिलते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो इस प्रकार से पैसे दिए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से दिए जाएंगे। 1.5 लाख रुपए जो हैं ये किस्तों में दिए जाएंगे, 7 किस्तों में दिए जाएंगे ये पैसे। और किस प्रकार से दिए जाएंगे वो भी देखेंगे। देखो, ये पैसा हाथ में ले खो देगी तो मान दे दिला पैसा, हौसले को कोई बेटी के 7 किस्तों में मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। नंबर 1, पहली किस्त जन्म के समय 5,000 रुपए, यानी कि इसकी जो मम्मी है, जो बेटी की जो मम्मी होगी, जच्चा होगी, उसको तुरंत 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी बेटी का जन्म होते ही। नंबर 2, दूसरी किस्त कब मिलेगी? 1 साल की उम्र हो जाएगी तो टीकाकरण होगा भाई, और उस बच्ची के टीका लगाया जाएगा और फिर 5,000 रुपए फिर मिल जाएंगे उसको। फिर तीसरी किस्त कब मिलेगी? 1 साल बाद मिलेंगे, ये टीकाकरण 1 साल बाद होगा। ठीक है, फिर तीसरी किस्त मिलेगी जब वो किसी भी स्कूल में, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट हो, कोई सी भी स्कूल में पढ़ाओ, चाहे सरकारी में पढ़ाओ चाहे प्राइवेट में पढ़ाओ, पैसा तो सरकार देगी। पहली कक्षा में जब उसका एडमिशन कराओगे तो 10,000 रुपये उसको दिए जाएंगे, सीधे उसके DBT खाते में आएंगे साहब। ठीक है, 10,000 रुपये पहली कक्षा में एडमिशन करवाता ही मिल जाएगा। चौथी किस्त कब आओगी? अब साहब ये पहली कक्षा में कब रहेगी? कम से कम ये 6 साल की हो जाएगी तब होगी। ठीक है, 6 साल की हो जाएगी तब होगी ये पहली कक्षा में, बिल्कुल साहब, तब मिलेंगे इसको 10,000 रुपये। फिर चौथी किस्त मिलेगी राजकीय स्कूल या किसी भी सरकारी स्कूल, चाहे प्राइवेट, राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूल, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, छठी कक्षा में एडमिशन होगा तब इसको 15,000 मिलेंगे। पहली कक्षा में एडमिशन होता है कितना मिला? 10,000 रुपया। फिर 5वीं पास करेगी, फिर छठी कक्षा में हो जाएगी, छठी में उतना ही फिर एन मिल जाएगा 15,000 रुपया। ठीक है, फिर 5वीं किस्त कब मिलेगी? जब ये 10वीं कक्षा में हो जाएगी, प्रवेश हो जाएगा, तब मिलेंगे इसको 20,000 रुपये। यानी कि छठी कक्षा में मिल गया 15,000, फिर छठी पास करेगी, 7वीं करेगी, 8वीं करेगी, 9वीं करेगी, फिर 10वीं में जब इसका एडमिशन हो जाएगा, 10वीं में होते ही इसको 20,000 रुपये फिर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करवाना होगा हर साल। क्या करवाना पड़ेगा? अध्ययनरत प्रमाण पत्र। अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करवाना पड़ता है, ये स्कूल से ही बनेगा। कहाँ से बनेगा साहब? स्कूल वाले करेंगे ये। ठीक है, स्कूल से ही बनता है ये। फिर जब ये 12वीं कक्षा में हो जाएगी ना साहब, तब फिर इसको कितने मिलेंगे? 12वीं कक्षा में होते ही फिर इसको 25,000 रुपये मिलेंगे। 12वीं में होता है फिर 25,000 मिलेगा। और फिर उसके बाद 7वीं जो किस्त है, लास्ट किस्त है, ये तब मिलेंगे जब ये किसी कॉलेज में पढ़ेगी और स्नातक उत्तीर्ण कर लेगी और 21 साल की उम्र पूरी हो जाएगी, तब इसको 70,000 रुपये मिलेंगे साहब। यानी कि स्नातक कंप्लीट करनी पड़ेगी इसको, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, जितनी पढ़नी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तब जाकर इन 70,000 रुपया मिलेगा। अगर जब बीच में स्कूल छोड़ दी और थे छुटवा दिया, गरखा छुटवा दिया कि रहबा दे तो टाल कर मत पढ़, पैसा बंद, बात खत्म। पढ़ना ही पड़ेगा इसको, तब जाके पैसे मिलेंगे साहब। आगे देखो, आगा की देखो पात्रता शर्तें, ये देखो किस प्रकार से पैसे दिए जाते हैं
और ये जो नोटिफिकेशन है ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी अपडेट आती है वो सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ। प्रक्रिया देखो क्या है। गर्भवती महिला की ANC जांच होगी, उस जांच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, विवाह पंजीयन भी देना पड़ेगा, ठीक है, महिला का बैंक खाता होना चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे भाई। और जो भी हॉस्पिटल है, या तो हॉस्पिटल आप गवर्नमेंट रखो, या फिर आप जो जनाना हॉस्पिटल होती है वो रखो, उसमें ही क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल रखते हो तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जनाना हॉस्पिटल होनी चाहिए या फिर सरकारी हॉस्पिटल होनी चाहिए, उसमें ही महिला को एडमिट करवाया जाना चाहिए डिलीवरी के समय, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। तो ये चीज़ें होती हैं। गर्भवती महिला की जब ANC जांच होती है उसके बाद में फिर वो पूरी डिटेल जाती है, उसमें हॉस्पिटल में ही रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे नहीं है कि सभी मित्र पे फार्म भर देंगे कि ना, जो अस्पताल होगा ना उस अस्पताल में ही क्या करवाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, वहीं से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे हॉस्पिटल वाले खुद करेंगे रजिस्ट्रेशन आपका, ठीक है साहब। और ये देखो PCTS पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से इंदराज किया जाएगा, और योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता प्रथम किस्त का लाभ बालिका की माता पिता को दिया जाएगा। यानी कि पहली किस्त, जैसे बच्ची का जन्म हो गया तो उसकी मम्मी को मिल जाएंगे, जच्चा को मिल जाएंगे, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भविष्य में लाभार्थी की ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक ID PCTS ID नंबर दिए जाएंगे, जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। यानी कि PCTS जो है, इस पोर्टल पर इनको यूनिक ID दी जाएगी साहब। क्या दी जाएगी, यूनिक ID, एक ID नंबर देंगे, अभी रजिस्ट्रेशन करेगा हॉस्पिटल वाला, फिर यूनिक ID मिलेगी, फिर इसी यूनिक ID को भविष्य में काम आएगी। ये जब भी वो हॉस्पिटल से जब भी वो पहली कक्षा में प्रवेश लेगी, अध्ययनरत प्रमाण पत्र लगाया जाएगा, इस पे अपलोड किया जाएगा, यूनिक ID नंबर लगाओ और फिर अपलोड करो, फिर पैसा आएगा। फिर छठी कक्षा में होगी, 5वीं पास होगी, बिल्कुल छठी में होगी, अध्ययनरत प्रमाण पत्र फिर अपलोड करना पड़ेगा, फिर यूनिक ID की जरूरत पड़ेगी, फिर अपलोड करते हैं, फिर पैसे आएंगे। इस प्रकार से इसको सुरक्षित रखना है। और ये यूनिक ID कोई ऐसे नहीं है कि सब खो जाएगी और कुछ हो जाएगा, नहीं, ये लिंक रहती है, हॉस्पिटल वाले खोलते हैं, तुरंत खुल जाएगी। इसके नंबर तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ठीक है जी। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है सारी की सारी। तो प्रथम और द्वितीय किस्त का लाभ तो उसको ही मिलेगा, अपने मम्मी पापा को ही मिलेगा DBT के माध्यम से, ठीक है। लेकिन जैसे तीसरी किस्त आएगी तो तीसरी किस्त जो आएगी तो उसके खुद के ही खाते में आएगी, क्योंकि वो बच्ची बड़ी हो चुकी होगी, समझ रहे हो ना, बिल्कुल साहब। तो उसका खुद का खाता खुल जाएगा, फिर उसी खुद के ही खाते में आएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स बता दिए मैंने आपको। महिला जो है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, महिला का बैंक खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, और महिला के नाम से जो है क्या होना चाहिए, विवाह पंजीयन होना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए, और कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब दूसरी किस्त का लाभ लेने के लिए टीकाकरण के प्रमाण पत्र के रूप में, भाई पहली किस्त तो मिल जाएगी तुरंत ही जच्चा को, दूसरी किस्त जब मिलेगी जब वो टीकाकरण होगा, 1 साल के बाद में बच्ची के टीका लगेगा, तो उस समय ममता कार्ड बनेगा या स्वास्थ्य कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा, मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड या ममता कार्ड। और ममता कार्ड बनेगा तो उसमें पूरी की पूरी जो है चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। फिर उसमें पूरा का पूरा बायोडाटा चढ़ाना पड़ता है, तब जाके आपको दूसरी किस्त का लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।